संध्या का समय था। चहातरपुर के पुराने घर की छत पर ठंडी हवा चल रही थी। मैं 8 साल का छोटा सा आर्यन दादी की गोद में बैठा था। दादी की उम्र 90 के पार थी। चेहरे पर गहरी झुर्रियां, आंखें धुंधली, लेकिन अंदर से कुछ ऐसा चमकता था जो मुझे हमेशा डराता और मोहित भी करता। रात के अंधेरे में लालटेन की पीली रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उन्होंने अपनी ठंडी कांपती हुई उंगलियों से मेरे बालों में हाथ फेरा और धीरे से बोली, बेटा आर्यन, आज दादी तुझे वो कहानी सुनाएगी जो कभी किसी को नहीं सुनाई। वो कहानी जो मेरी अपनी सास ने मुझे सुनाई थी और जिसके बाद मैंने कई रातें जाग कर गुजारी हैं। लेकिन वादा कर, इसे किसी को मत बताना, क्योंकि ये कहानी सच है। मैंने उत्सुकता से सिर हिलाया। दादी ने गहरी सांस ली। उनकी आवाज़ अचानक भारी और पुरानी हो गई, जैसे कोई पुराना रिकॉर्ड बज रहा हो। बहुत साल पहले, जब मैं तेरी उम्र की थी, हमारे गांव में एक पुराना हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। उस हवेली में रहती थी मेरी सास, यानी तेरी परदादी, जिनका नाम था शांति देवी। लेकिन गांव वाले उन्हें रात की दादी कहते थे। दादी की आवाज में एक अजीब सी कंपन आ गई। शांति देवी बहुत सुंदर थीं, गोरी चिट्टी, लंबे काले बाल और आंखें ऐसी कि देखने वाला खुद को भूल जाता। लेकिन शादी के बाद ही उनके पति, यानी मेरे ससुर, एक रहस्यमयी बीमारी से मर गए। लोग कहते थे कि हवेली में कुछ गलत था। हर अमावस्या की रात को हवेली से चीखें निकलती थीं, जैसे कोई औरत रो रही हो। शांति देवी दिन में तो सामान्य लगतीं, लेकिन रात होते ही उनका चेहरा बदल जाता। उनकी आंखें लाल हो जातीं, होंठ नीले पड़ जाते और वे घंटों आंगन में खड़ी रहतीं, चांद को घूरती हुई। मैं जब उनकी बहू बनी तो पहली रात ही मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। मेरी सास मुझे रात को अपने कमरे में बुलाती और कहती, बहू, मेरे पास सो जा, अकेली मत रहना। लेकिन उनके पास सोते ही मुझे सपने आने लगते। सपने में मैं देखती कि हवेली के नीचे एक पुराना कुआं है, जिसका पानी खून जैसा लाल है। उस कुएं में एक औरत डूबी हुई है, जिसके बाल पानी की सतह पर तैर रहे हैं, और वो औरत मेरी सास जैसी दिखती है। मैं कांप रहा था। दादी, फिर क्या हुआ? दादी ने मेरी पीठ पर हाथ फेरा, लेकिन उनका हाथ अब पहले से ज्यादा ठंडा था। जब मैं उनकी बहू बनी तो उन्होंने मुझे चेतावनी दी, बहू, कभी अमावस्या की रात को कुएं के पास मत जाना, और अगर मैं रात को तेरे पास आऊं और कहूं कि मेरे साथ चल, तो कभी मत जाना। लेकिन एक रात मैं जाग गई। मेरी सास मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी। उनका चेहरा बहुत सुंदर लग रहा था, जैसे कोई देवी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बहू, आज चांद बहुत अच्छा है, कुएं के पास चलकर बैठें। मैंने मना कर दिया, लेकिन उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए। उनके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। मैं चीखी, लेकिन मेरी आवाज गले में अटक गई। उन्होंने मुझे घसीटकर हवेली के आंगन में ले गईं। वहां कुआं था, पुराना, काला, और उसमें से एक मीठी सी खुशबू आ रही थी, जैसे चमेली का तेल। मैंने नीचे झांका। पानी में मेरी सास का चेहरा दिख रहा था, लेकिन आंखें लक्ष्मी की थीं। वो मुस्कुरा रही थी। अचानक मेरी सास ने मुझे धक्का दिया। मैं कुएं में गिरने ही वाली थी कि किसी ने मुझे पीछे से खींच लिया। वो मेरे पति थे। उन्होंने अपनी मां को देखा और चीखे, मां, क्या कर रही हो? लेकिन शांति देवी या लक्ष्मी हंस पड़ी। उनकी हंसी ऐसी थी कि हवेली की दीवारें कांप गईं। बेटा, ये शरीर अब मेरा है, तेरी बीवी को भी दे दो। फिर उन्होंने अपने ही गले पर हाथ रखकर खुद को खींचना शुरू किया। उनके चेहरे से खून बहने लगा। मैंने देखा कि उनका चेहरा 2 हिस्सों में बट रहा है, एक हिस्सा शांति देवी का, दूसरा लक्ष्मी का। दोनों चेहरे अलग अलग चीख रहे थे। दादी रुकी। उनकी सांसें भारी हो रही थीं। मैंने देखा कि उनकी आंखों में अजीब सी लालिमा आ गई है। उस रात मेरे पति ने अपनी मां को मार दिया। उन्होंने कुल्हाड़ी से उनका सिर काट दिया। लेकिन सिर कटने के बाद भी शांति देवी का मुंह हंस रहा था। लक्ष्मी की आत्मा अभी भी जीवित थी। उन्होंने सिर को कुएं में फेंक दिया। लेकिन अगली अमावस्या को फिर वही हुआ। अब लक्ष्मी मेरे शरीर में आने की कोशिश करने लगी। मैंने भी वही सपने देखे। रात को मैं खुद को कुएं के पास पाती। मेरे बाल लंबे हो जाते, मेरी त्वचा चमकने लगती। एक रात मैंने खुद को आईने में देखा।
मेरा चेहरा लक्ष्मी का हो गया था। मैं सुंदर। संध्या ढल चुकी थी। इंदौर के पुराने मोहल्ले में हमारे जीर्ण शीर्ण बंगले की छत पर ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। मैं 10 साल का छोटा सा रुद्र दादी की गोद में लिपटा हुआ था। दादी की उम्र 95 के करीब थी। चेहरा इतना झुर्रीदार कि लगता था समय ने उन पर अपनी सारी कहानियां उकेर दी हों। उनकी आंखें धुंधली थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी आग थी जो रात को और तेज हो जाती। लालटेन की मंद पीली रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उनकी झुर्रियां और गहरी दिख रही थीं। उन्होंने अपनी ठंडी हथेली से मेरे सिर पर हाथ फेरा और धीमी कांपती हुई आवाज में बोली, बेटा रुद्र, आज दादी तुझे वो सच सुनाएगी जो मैंने कभी किसी को नहीं सुनाया। तेरी परदादी की वो डरावनी कहानी जो मेरी नींदें उड़ा देती है। लेकिन वादा कर, इसे सुनकर भी तू चुप रहेगा, क्योंकि ये कहानी खत्म नहीं होती, ये सिर्फ बदलती रहती है। मैंने डरते डरते सिर हिला दिया। दादी ने गहरी सांस ली। उनकी आवाज अचानक बहुत पुरानी और भारी हो गई, जैसे कोई सदियों पुराना ताबूत खुल रहा हो। बहुत साल पहले, जब मैं तेरी उम्र की थी, हमारे परिवार की पुरानी हवेली थी छतरपुर के जंगलों के किनारे। लोग उसे सूनी हवेली या रक्त कुआं वाली हवेली कहते थे। उस हवेली में मेरी सास यानी तेरी परदादी राधा देवी रहती थीं। दिन में वे साधारण सी बूढ़ी औरत लगतीं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता उनकी आंखें बदल जातीं। गांव वाले उन्हें रात वाली दादी कहकर दूर से ही सलाम करते और भाग जाते। दादी की उंगलियां अब मेरी पीठ पर धीरे धीरे चल रही थीं, लेकिन स्पर्श पहले से कहीं ज्यादा ठंडा लग रहा था। राधा देवी की शादी हुई थी ठाकुर परिवार में। उनके पति मेरे ससुर एक रात अचानक गायब हो गए। लोग कहते थे कि उन्होंने हवेली के पीछे वाले पुराने कुएं में कूद लिया था, लेकिन असलियत कुछ और थी। वो कुआं कोई साधारण कुआं नहीं था। वो कुआं सदियों पुराना था और उसके अंदर एक औरत की आत्मा कैद थी। नाम था कमला। कमला ठाकुर की रखेल थी, सिर्फ 19 साल की, बेहद खूबसूरत, लंबे घने बाल और आंखें ऐसी कि देखने वाला अपना सब कुछ भूल जाता। ठाकुर कमला को बहुत चाहते थे, लेकिन जब उनकी पत्नी राधा देवी ने कमला को हवेली से बाहर निकालने की कोशिश की, तो ठाकुर ने गुस्से में कमला को रात के अंधेरे में कुएं में धकेल दिया। कमला डूबते हुए चीखी थी, ठाकुर साहब, मैं मर रही हूं, लेकिन मेरी भूख नहीं मरेगी। मैं हर बहू को खा जाऊंगी, हर बेटे को अपना बना लूंगी। इस परिवार की हर औरत मेरे अंदर समा जाएगी। ठाकुर हंसे थे, लेकिन उसी रात से हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। राधा देवी की पहली रात से ही उन्हें सपने आने लगे। सपने में कमला उनके पास आती, नंगी भीगे बालों से पानी टपकाता हुआ, और कहती, बहू, मुझे अपना गर्म शरीर दो, मैं ठंड से मर रही हूं। मैं दादी के सीने से और सट गया। हवा में अचानक एक पुरानी सड़ी हुई चमेली की महक आने लगी थी। दादी ने आगे बढ़ाया। राधा देवी ने पंडित बुलाए, यज्ञ करवाए, लेकिन हर अमावस्या को कमला और ताकतवर होती गई। एक रात राधा देवी खुद कुएं के पास चली गईं। कुएं का पानी खून जैसा लाल था और उसकी सतह पर कमला तैर रही थी, पूरी जिंदा, मुस्कुराती हुई। कमला ने हाथ बढ़ाया और कहा, आजा मां, हम एक हो जाएं, तेरा शरीर मुझे चाहिए। राधा देवी डर गईं, लेकिन कमला की आंखों में कुछ ऐसा जादू था कि वे खुद को रोक नहीं पाईं। उस रात से राधा देवी में 2 आत्माएं रहने लगीं। दिन में वे राधा थीं, साधारण पूजा पाठ करने वाली, लेकिन रात होते ही उनका चेहरा निखर जाता, झुर्रियां गायब हो जातीं, शरीर जवान हो जाता और वे कमला बन जातीं। कमला के रूप में वे हवेली के आंगन में घूमतीं, लंबे बाल खोलकर, और गांव की युवा लड़कियों को अपनी मीठी आवाज से बुलातीं। जो लड़की आ जाती वो सुबह तक गायब हो जाती। सिर्फ उनके कपड़े और कुछ हड्डियां कुएं के किनारे मिलतीं।